हमारे पूर्व पंच सतपाल शर्मा जी वो हमारे एसडीओ साहब डॉक्टर सतबीर शर्मा जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे। आगे ताटन को तालियां बजाएंगे। चौधरी जी जो अभी आपके सामने विचार रख रहे थे, हमारे सिंह राम नंबरदार जी रामपुर से आए हैं, वो आए और उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब को दें। साइड देखो जी। जब डीडी साहब आएंगे उसके बाद हम ग्राम पंचायत बड़ियाली सरपंच साहब इसमें पहुंचेंगे, थोड़ा समय लगेगा तो उस समय इकट्ठा स्वागत होगा। और हमारे डॉक्टर किशन कुमार जी, हमारे ये अजय मैं निरता जी से कहूँगा कि वो इनका स्वागत करें। ये बार बार पूछा करें बीमा नहीं आया जी, सामने आके बीमा छोड़ रहा नहीं। राहुल जी हॉर्टिकल्चर से हैं, बागवानी विभाग से, ये बागवानी की जानकारी देंगे। बागवानी के किसान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रपाल मेहता जी, सुरेश अलावत जी। डॉक्टर कृष्णा जी का स्वागत करिए। ये हमारे फील्ड में भी आए थे, इन्होंने गुवारी के लिए सब। विनोद फोगाट जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, फूल मालाओं से स्वागत करें किसान साथी, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ही व्यस्त समय से समय निकाल करके हमारे बीच में, क्योंकि आज ही मीटिंग हो गई थी और हमारे बीच में देखिए उनका किसानों के प्रति कितना सम्मान है, वो किसानों को ही माला डाल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर विनोद फोगाट जी हमारे नवनियुक्त जिला कृषि उप निदेशक जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं ग्राम पंचायत बड़ियाली की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त किसान साथियों की तरफ से, किसान संघर्ष समिति की तरफ से। हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर विनोद फोगाट जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया किसानों को बैठे हुए काफ़ी देर से, क्योंकि आज डीडी साहब को भी एक मीटिंग जरूरी में जाना था। और जिस प्रकार से कई किसान रजिस्ट्रेशन करवा करके भी वापस चले गए, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी बताया कि अभी स्वागत मेला में जो गांव के नंबरदार साहब हैं और पंच प्रतिनिधि हैं वो दाएं तरफ आ जाएं। स्टेज के पगड़ी पहना करके आपने डीडी साहब का स्वागत करना है। और मैं हमारे आदरणीय बहुत ही मेहनती जो अधिकारी हमारे शमशेर ढोल जी रात दिन किसानों के बीच में लगे रहते हैं, वो बुके दे करके एसडीओ सतबीर शर्मा जी वो हमारे डीडी साहब का बुके दे करके स्वागत करेंगे। आपने जोरदार तालियां बजानी है भाई। हमारे जिस किसान साथी को पगड़ी जिसने बांध के तैयार कर रखी है, वो पंच प्रतिनिधि जो भी हैं वो मौके पर यहाँ पर आए, क्योंकि सरपंच साहब को बाहर जाना था। ये डीडी साहब का किसानों के प्रति इतना सत्कार है। रमेश पंत जी जवाब। ये डीडी साहब का कौन सा दुआ देते हैं कि स्वागत की बेला में उन्होंने सेव किसान का ही स्वागत किया है। ये एक धरती पुत्र की पहचान है कि किसानों के बीच में किस प्रकार से वो जुड़े रहते हैं, किस प्रकार किसानों का हर दर्द को समझते हैं। और डॉक्टर योगिता बाली जी का हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचे और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विजय संसद पशु चिकित्सक पशुपालन विभाग से बहुत बढ़िया जानकारी दी। और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे उपमंडल कृषि अधिकारी और डॉक्टर संजय मक्कड़ जी का और सभी किसानों का। आपकी टीम ने की जो हमारी डिमांड है उसके बारे में सरपंच साहब ने
मुझे मैसेज भेजा है कि आप गांव की तरफ से किसानों की जो भी समस्या है वो पुरजोर तरीके से रखनी है। बाकी हम लिखित में जो हमारा ज्ञापन है वो डीडी साहब को सौंप देंगे। मैं इससे पहले गांव की तरफ से मांग रखूँ, डॉक्टर योगिता जी को कहूँगा कि वो आए कृषि विज्ञान केंद्र से और वो अपने विचार रखें। डॉक्टर योगिता जी। आदरणीय डीडीए साहब डॉक्टर विनोद पोगाट जी, एसडीओ साहब डॉक्टर सनसनवान, बीओ साहब और अन्य अधिकारीगण जो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आए और मेरे साथी डॉक्टर करिश्मा और सबसे ऊपर मान और सम्मान के योग्य किसान भाइयों, आज इस किसान मेले में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत डॉक्टर योगिता सस्य वैज्ञानिक आज आपको कुछ बातें कपास के ऊपर बताऊंगी। वैसे कपास की फसल अब बिल्कुल ही चुगाई पर आ चुकी है और ख़त्म होने की अब है कि अब नई फसल की भी हम तैयारी करेंगे, पर इससे पहले कुछ बातें मैं कपास पे करूंगी, फिर अन्य फसलों पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। जैसे कपास की फसल के बारे में ये जो गोष्ठियाँ हम लगातार करते रहते हैं आप लोगों के बीच में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर अब जो स्थिति अब जो चुगाई चल रही है, फिर भी हम लोग फील्ड का जो सर्वे कर रहे थे, क्योंकि जो पहले हम सस्य क्रियाएँ कर चुके हैं उनको दोहराने का भी कोई लाभ नहीं है। जब हम कोई भी फसल करते हैं उससे पहले हम ये गोष्ठियाँ करते हैं, किसान गोष्ठी करते हैं या विलेज अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं या जागरूकता अभियान प्रोग्राम करते हैं, तब हम बताते हैं कि आपने क्या करना होता है, कि कैसे आप एक फसल को एक बच्चे की भांति पालना पड़ता है। एक आप किसान भाइयों को पता है कि एक पेड़ा भी खराब होता है तो कितनी दिक्कतें महसूस होती है कि आप, जबकि कपास में तो ये बड़ी दिक्कतें आ रही है गुलाबी सुंडी की और ये सब कि टिंडा, कहीं तो टिंडा हमने फील्ड पे देखा छोटा रह गया है, खुल नहीं रहा है, और कहीं वह के फूल झड़ रहे थे, कहीं पे पेड़े सूख रहे हैं। ये स्थिति आती क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। बाकी अभी कोई नई वैरायटी का बीज लिया है, उससे पहले बता दूं कि जो गुलाबी सुंडी की समस्या लगातार आ रही है, हमारे हिसार यूनिवर्सिटी में इसमें कॉटन विभाग में, कपास के विभाग में ये शोध चल रहे कि कोई नई वैरायटी रिलीज की जाए। इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा ताकि ये गुलाबी सुंडी की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, हम कपास लगातार फेल होती जा रही है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पर यह है कि जब शोध होगा तब कोई बीज आएगा। पर अभी जो हमारे बीच में, जो हमारे हाथ में, हम क्या कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि कपास में हमेशा शुरू से बताते हैं कि जो अभी देखो गर्मी कितनी बड़ी है, मौसम सुबह का थोड़ा ठंडा हो गया और शाम में एकदम से गर्मी, तो कई जगह हमने निरीक्षण किया तो हमने एकदम से ये, आपने भी खेतों में देखा होगा कि आज तो कोई पेड़ा हरा है और कल आप जाके देख रहे हो खेत में कि वो सूख गए। सडन विल्ट की समस्या भी आ रही है, टिंडे ना खुलने की समस्या भी आ रही है, टिंडे छोटे भी हो रहे, जो ये अवस्था चल रही है। तो सबसे पहले कि आज जैसे देख रहे कि पेड़ा हरा, अगले दिन की सडन विल्ट की समस्या आ रही है, सूखा, एकदम से सूखा मान रहा है पेड़। ये क्यों हो रहा है? जब मैंने शुरू में कहा कि हम शुरू में जब कोई भी फसल लगाते हैं तो हम उस पर जागरूकता अभियान चलाते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं अब पिछली कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हमेशा जब भी हम कपास की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि पहला पानी थोड़ा सा देरी से लगाया जाए। एक मिनट के लिए मैं योगिता बाली जी को जाना, इनकी एक मीटिंग है केवीके में और इनको डीडीए साहब मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। डॉक्टर योगिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाएंगे इतना समय निकाल करके, क्योंकि आज वर्किंग डे है, छुट्टी का। डॉक्टर कृष्णा जी का भी स्वागत करेंगे। ये भी हमारे, इन्होंने पहले यहाँ पर फील्ड में भी आई थी डॉक्टर कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल करके यहाँ गाँव बड़ियाड़ी के किसानों को प्रेरित करने के लिए आए। प्राकृतिक खेती के लिए मास्टर ट्रेनर के लिए हमारे गाँव से नाम दिए जाए ट्रेनिंग के लिए। देसी गाय पर जो सब्सिडी आती है ऑनलाइन भरी गई है, लेकिन वो अभी तक किसी किसान के पास कोई उसका नहीं है, ना सब्सिडी आई ना ही कोई उसका मैसेज आया है। 4 ग्राम पे प्राकृतिक खेती के लिए आती है, उसका अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। एक ड्रोन और एक पायलट, ड्रोन से स्प्रे करने की पायलट की एक स्कीम आई थी, उसके लिए यदि कोई किसान अप्लाई करता है तो उसके लिए उसका पासपोर्ट वीजा मांगा जाता है, पासपोर्ट बनवाओ पहले, लेकिन किसी किसान के पास पासपोर्ट नहीं है। इस स्कीम को लागू करने के लिए धरातल पर इस पासपोर्ट स्कीम को हटाया जाए और ड्रोन पायलट के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए। बीमा योजना अभी जो चल रही है, पिछला बीमा भी नहीं आया और प्राइवेट बीमा कट गया, बैंक से भी पैसे कट गए, लेकिन अभी तक किसी किसान का बीमा नहीं हो पाया है। ना ही हम अंत्योदय भवन में जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं
और ना ही क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद है, ना ही उस पर कोई शिकायत कर सकते हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्रॉप कटिंग में यदि क्रॉप कटिंग में सहायक प्रति सहायक लगाए गए वो हमारे गांव से नहीं है, और क्रॉप कटिंग जो है जो अधिकारी करते हैं, बीमा कंपनी आती है, वो 4 कुएं उठा लेते हैं। तो 4 कुएं पता नहीं, जहाँ पर फसल अच्छी हो वहाँ से उठा लिया, जहाँ बीच में फसल खराब है उस वो किसान मारा जाता है। क्रॉप कटिंग के लिए गाँव के किसानों का सहयोग लिया जाए, और कहाँ पर फसल खराब है वो जाकर दिखाएंगे। किसान मेले की बात हो रही थी। जो किसान मेला हिसार HAU में लगता है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पीछे पुरस्कार बांटे गए, प्रोत्साहन पुरस्कार राशि बांटी जाती है। जो प्रगतिशील किसान हमारे गांव के भी हैं, आज तक किसान मेले में हमारे गांव को यह लाभ नहीं मिला है। हमारे गांव को मेले में हमारे गांव के किसानों को सम्मानित किया जाए, प्रोत्साहन राशि द्वारा भी, पुरस्कार द्वारा भी। जो मेले के लिए बस जानी होती है, हमारे गांव के लिए एक स्पेशल बस भेजी जाए, किसान यहाँ से जाके मेले में जा सके। सोसाइटी बैंक में जो समय पर DAP यूरिया जो अब नहीं आ रही, प्राइवेट दुकानों से खरीद रहे हैं, सोसाइटी बैंक में समय पर DAP यूरिया पैक्स के अंदर भेजी जाए। पोटास जो भी सल्फर जिंक है, सभी प्रकार की सुविधा दी जाए। अन्य भी किसानों की जो मांग है वो आपको ज्ञापन द्वारा भेजी जाएंगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कुदरती खेती की बुक है, इसमें से आपका एक थोड़ी 2 मिनट का समय और लूँगा। ये तो ग्राम पंचायत बलियाड़ी द्वारा और ग्राम बलियाड़ी के व आसपास के जो किसान आए, ये इन सभी की मांग है कि ये जो किसानों की जो समस्या है, बीज समय पर उपलब्ध ना होना या किस प्रकार से बीज में कमी रहेगी, जिस प्रकार से बीमारियां ज़्यादा आएगी कपास में, इसमें बीज की भी कुछ कमी हो सकती है। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए आपसे हम सहज निवेदन करते हैं कि आप बड़े ही ध्यान से इन पर ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। जो स्कीमें हैं सरकार की, उनको धरातल पर उतार करके और किसानों तक लाभ पहुंचाएंगे, यही हमारी आपसे आशा है, उम्मीद है। और कुदरती खेती के ऊपर एक रागनी है, खेती चौपट कर्जे भारी दिखे घोर अंधेरा रे, मुफ्त में खेती होने लग रही ध्यान कड़े से तेरा रे, बिना खाद और बिना दवाई जंगल खूब खड़े थे रे, हरियाली थी घनी गजब की पेड़ ते पेड़ अड़े थे रे, सब जीवा का साजा था ना पैरे किते खड़े थे रे, और जोन परत भी साबत थी न उसमें छेद पड़े थे रे, कुदरत गेलिया खसीला के बिगड़िया ढंग बतेरा रे, मुफ्त में खेती होने लाग रही ध्यान कड़े से तेरा रे, घनी कसुरती जंग में गिर गया अन्नदाता का हाल सुनो, लागत बढ़ गई खेती घट गई, श्यामी दिखे काल दिखे खड़ा, हरित क्रांति के चक्कर में लुट गया सारा माल सुनो, धरती बंजर पानी खारा कंपनियां का जाल सुनो, एक ओर ने कुआ दिखे एक ओर ने चेहरा रे, मुफ्त में खेती होने लाग रही ध्यान कड़े से तेरा रे, ज्यादा अन्न उपजावन खातर और कसुती लाग रही, DAP यूरिया जिंक खाद तने कर्जे पिते दाब रही, जहरीली दवाई छिड़क छिड़क के यो मित्र कीट ने खा गए रे, जहर खाना पीना हो गया नई नई बीमारी आ गई रे, भोलेपन में आफत ले ली पट्या कोनी बेरा रे, मुफ्त खेती होने लाग रही ध्यान कड़े से तेरा रे। आखिरी बंद में कह रहे हैं, उठ बावड़े क्यों पड़िया सोच में, उठ बावड़े क्यों पड़िया सोच में, वक्त बीतता जा रहा है, कुदरती खेती करनी होगी नहीं कह कोई चारा रे, आपा मरे स्वर्ग दिखे से यो जग जाने सारा रे, अच्छी सेहत सबकी होगी यो जीवन सुधरे मारा रे, कह अशोक को भोले मानस कह मान ले मेरा रे, मुक्त खेती होने लाग रही ध्यान कड़े से तेरा रे। ये कुदरती खेती पे कविता थी, रागनी थी। आप सब ने कुदरती खेती पे आना पड़ेगा। हमने ढेचा उगाया, जिस किले में ढेचा उगाया है उस खेत में खेती आज अलग ही खड़ी है। उसमें धान लगे हैं या ज्वार बोई है या बाजरा बोया है, या हमने ढेचा लगाया, हरी खाद डाली, हमने गोबर की खाद डाली, जीवा अमृत, बीजा अमृत, निमास्त्र, सभी की ट्रेनिंग प्राकृतिक खेती की भी दी जाती है। कृपा करके एक एक 2-2 किले में प्राकृतिक खेती अपनाएं, ताकि हम अपने पशुओं का, अपने बच्चों का
जीवन सुधार सके, आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधार सके। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। और इस मैं डॉक्टर ढुल साहब से आगे की कार्रवाई के लिए कहूँगा, लकी ड्रा जिस प्रकार से आपने रजिस्टर सबने करवा लिया, उसका लकी ड्रा निकलना है। 2 लकी ड्रा, 5 लकी ड्रा निकलेंगे। 1 लकी ड्रा स्पेशल हमारी माताओं बहनों के लिए है, उनकी पर्ची अलग है, अपनी सबकी अलग है। एक उठाई जाएगी। चित्र से आपने दादा की उठा ली यो श्री अर्जुन देव सनोप श्री मन्नाराम जी मेरे पिताजी हैं। पर्ची उठानी पहले अगली पर्ची उठाओ भाई, अगली पर्ची उठाओ। पर्ची रखो, पर्ची ले आओ भाई, पर्ची ले आओ। हरि सिंह सनोप जगदीश, एक डीडीए साहब पर्ची उठाएंगे। हरि सिंह सनोप जगदीश 999 264। फोन नंबर बताओ भाई, आ जाओ। यो हरि सिंह लिखवा रखे कि नरसिंह है, मेरे नरसी है जगदीश का। लो जी पर्ची लो। संदीप सनोप रामेश्वर, संदीप सनोप रामेश्वर। हमारे महेंद्र सरदाना जी एक पर्ची उठाएंगे। संदीप सनोप रामेश्वर। एक महिला को उठाओ। प्रदीप सनोप नौरंग, प्रदीप नौरंग, प्रदीप सनोप नौरंग। लखपति वाइफ बलवीर, लखपति वाइफ बलवीर। ये जो सब पर्ची निकली है ये यहाँ पर प्रोजेक्ट होना चाहिए। यह बीज की लेजेंड पावर है, उसकी कमजोरी, जिसके ऊपर कृषि विभाग को इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हर बार किसान और सरकार इसे की मार से बचे। क्योंकि बीजों की सबसे बड़ी महामारी चल रही है। और नकली बीजों के ऊपर मैं थोड़ी बात को गंभीर रखना चाहूँगा आपके साथ कि जो बीजों की नकली, अब हमारे कृषि अधिकारी ने कहा कि बीज का असली नकली का ख्याल रखें। किसान को तो पैकेट पर मिलता है दुकान से, किसान को नहीं पता इसके अंदर क्या है। नाम सुन लिया, आपने बता दिया 171 ले लो, 370 बढ़िया आया है, हमें नहीं पता इस पैकेट के अंदर क्या है। मेरी एक निवेदन है सभी किसानों की तरफ से कि सभी कृषि अधिकारी जो हमारे एडीओ से लेके बीओ तक जो भी हैं, वो जितने हमारे खाद बीज के केंद्र बड़े हुए गाँव में जब बीज की बिक्री होती है तो कृपया करके उनकी जांच करें ताकि हमें नकली बीज ना मिले। हम एक नकली बीज और नकली दवा के कारण बहुत ज्यादा मार झेल रहे हैं। मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ हमारे डीडीए साहब है कि ये बड़ी सोच है कि किसान को उन्नत किस्म का बढ़िया क्वालिटी का बीज और रासायनिक खाद उसके घर द्वार के नज़दीक मिले। 15 तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया था तो 7:30 बजे तक रेलवे स्टेशन पर रैक आ गया था और इन्होंने ये निर्देश दिए थे कि सरकारी टैक्स की दुकान पर मैक्सिमम जाए, टैगिंग ना हो किसान को। तो ये इतने उस हिसाब से लगे हुए हैं। कल भी 4 घंटे इको वालों की मीटिंग ली कि कोई रैक था कल कि हमारे किसान को पैक्स के माध्यम से मिलना चाहिए, पैक्स में ज़्यादा हो और उन्नत किस्म का बीज किसान को मिले। 2 चीज़ों पर काफ़ी इनकी सोच है। अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी क्लियर करेंगे। रही बात जो ये गुलाबी सुंडी की बात है, ये महामारी का नहीं जो बीमा क्लेम है उसमें सूखा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कीट आ जाते हैं। वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से जो है 4 किले 4 प्लॉट आते हैं, नंबर आते हैं चंडीगढ़ से, रैंडम नंबर वो पटवारी के माध्यम से देखे जाते हैं। कौन सा मुर्गा का कौन सा किला है, वो तगड़ा भी आ सकता है, वो कमजोर भी आ सकता है।
एवरेज यील्ड निर्धारित होती है। अशोक सरदाना जी कह रहे थे कि 5-4 किले हमारे कृषि विभाग के कोई वो सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी की बाड़ी मरी हुई है, एक एरिया में 100 किले खराब हैं, वो नहीं चुनते। लेकिन हम नियमों से बंधे हुए हैं, कायदे कानूनों से बंधे हुए हैं, फिर पेड़ लगते हैं, मन मर्जी नहीं है, इतना स्टेप इधर चलेंगे, इतना स्टेप लंबाई चौड़ाई चलेंगे, फिर 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा होगा। एक मोहल्ले की कंपनी के भी आते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, पारदर्शिता से होता है। वो प्लाट अच्छा भी आ सकता है और वो कमजोर भी आ सकता है। फिर गांव की उस फसल की एवरेज जो 7 साल है, 2 साल खराब निकाल करके 5 साल की बनती है, उसके आधार पर निर्धारण होता है। और सूखे का कोई नहीं है, बीमारी का कोई नहीं है इसमें। हाँ, अलग से जल भराव, बेमौसमी बारिश होगी है, ओलावृष्टि होगी है, आसमानी बिजली गिर गई है, ये नीचे वाली आग इसमें शामिल नहीं है। जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं एक्ट, वो है, वो उस दौरान 72 घंटे के दौरान किसान ने व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करवानी होती है, या तो कंपनी को या कृषि विभाग को। फिर लिस्ट आती है तो व्यक्तिगत खेत के किसान का निरीक्षण करके बीमा कंपनी के कर्मचारी, प्रतिनिधि और एक हमारा कृषि विभाग से होता है, फिर उसकी व्यक्तिगत खेत की लॉस परसेंटेज अंकित करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो सैंपल सर्वे हुए, जो 4 प्लाट हमने देखे थे, एसडीएम नायब साहब के हुए, डीडीए साहब के हुए, एसडीएम के हुए, एडीसी के हुए, वहाँ भी 10, 20, 30 किसानों को दे करके एआईसी ने रोक दी। का कसूर मैं नहीं बताता, तो ज़्यादा बुरा ना माने। जहाँ उच्च अधिकारियों, पूरा जिला भिवानी के अधिकारियों के साइन हो गए, फिर भी रोकी हुई है, वो क्या है। तो दूसरी क्या बात है आपकी, बाकी डीडीए साहब सारा क्लियर करते हैं। अब मौके पे बाजरे की मंडियों में खरीद स्टार्ट होगी सरकारी, लेकिन बाजरे की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, यानी बाजरा दिखाया नहीं जा रहा किसान का कि है। पहले तो साथी बलराज जी ने जो बात रखी, इसकी बात को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने गुलाबी सुंडी का जिक्र किया है, जो एक मेजर समस्या है। इसको बीमा कंपनी मूल कारण में ले, न कि क्रॉप कटिंग में ले। इसको मैं ये इस पर वो बीमा अपने अधिकारी डीडी साहब इस पर गौर फरमाए। और दूसरा अपने अशोक जी कह रहे थे कि क्रॉप कटिंग की बात कर रहे थे कि किसानों के समक्ष हो। इसमें मैं जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि जब हम गोष्ठियाँ भी सम्मेलनों में जाते हैं, गोष्ठियों में भी जाते हैं, हमारे जो कृषि अधिकारी हैं उनकी बातों का हम अनुसरण करते हैं और इस खेती बाड़ी को हमें अपने बच्चों की तरह पालते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब क्रॉप कटिंग की बात आती है तो किसान का पेपर है, उस टाइम पर किसान उस पेपर में बैठे ही नहीं, तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा? उसके हमारे मार्किंग, वो मार्क होनी होती है, ऐसे समझो मार्किंग ही है, उस टाइम उसी से ही जो हमारी एवरेज आएगी उसी पे ही सारा सौदा जुड़ा हुआ, इसीलिए बीमा क्लेम मिलेगा, इसी आंकड़े तैयार होते हैं। उस टाइम पर किसानों को कोई सूचना नहीं दी जाती है, न किसान को पता होता है कि तेरे किसान का मुर्गा नंबर का फलाना किला निकला आया है। और किसी को नंबरदार को, सरपंच को सूचना देनी चाहिए। हमें पहले हमारे डीडीए साहब आत्माराम गोदारा जी थे जो रिटायरमेंट होकर ट्रांसफर होकर चले गए हैं, हमें उनको भी इस बात के बारे में संज्ञान में लेने को कहा था, डीसी साहब को भी कहा था ताकि हमें इसके बारे में सूचना दे। तहसीलदार साहब को हम कह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी वो नहीं कार्रवाई हुई है। और मेरा आखिरी लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2022 में सरसों की रबी की जो फसल थी, जो 6500 रुपये पर एकड़ का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर हुआ था, कुछ किसानों को मिला भी है, लेकिन 30-40 किसान हमारे रह गए हैं। उनको अपने कृष्ण शर्मा जी हैं, बीमा कंपनी के अधिकारी थे पहले, इनके संज्ञान में मामला है। इन्होंने लिखित में दिया था कि बैंक की गलती, यूटीआर नंबर अटैच नहीं कराया। जनसभा हुआ था सीएम का, वहाँ भी रखी थी ये बात, लेकिन 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है। आत्माराम गोदारा जी ने संज्ञान में लिया कि अपने बैंक अधिकारी को और बीमा कंपनी को, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, प्रक्रिया शायद प्रोसेस में है। हम आपसे अनुरोध करते हैं फोगाट साहब, इस मामले को आप संज्ञान में लेते हुए किसानों को न्याय दिलवाएं। रामतार भगत जी, सभी सवालों के जवाब हमारे मुख्य अतिथि डीडीए साहब, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, किसान हितैषी हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन के पक्के हैं, रूल रेगुलेशन के बाहर नहीं चलेंगे। महामारी नहीं है, ये नहीं है तो नहीं है, नहीं हाँ नहीं कह सकते, हाँ कोई नहीं कह सकता, ये तो बहुत पक्के हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, स्पष्ट करेंगे आपके हर सवाल, हर शंका के। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, पहले जो हुआ
कोई ने पहले भी ठीक ठाक थी, बात ऐसी नहीं। लेकिन अगर कोई कमी है, बगैर डीसी साहब के जाने के, एएम साहब के वहां जाने के, बात घूम फिर की इन्हीं के पास आएगी। कोई आपके मन में शंका है, इस तरह की बात है, तो सीधा खुले मिलिए, निसंकोच मिलिए, लिखित में दिए, वर्बली मिलिए। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद फोगाट कृपया आए और अपना संदेश किसान को। बहुत ही आदर व सम्मान के योग किसान भाइयों व किसान बहनों व मातृशक्ति, मेरे साथी अधिकारी डॉक्टर विजय संसनवाल, डॉक्टर सतवीर शर्मा ढूंसा, वह बीमा से आए, कंपनी से आए शर्मा जी, मक्कर साहब, आपके गांव के एमिनेंट पर्सन कहूँगा मैं तो अशोक सरदाना जी, अन्य गांव से आए पंच सरपंच। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले दिन आपके गांव में मंत्री जी का प्रोग्राम था। मंत्री जी भी आपके प्रति काफी पॉजिटिव थे, यह हर गांव के प्रति पॉजिटिव ही रहते हैं। सबसे पहले समस्या तो कृषि विभाग की काफी स्कीमें हैं, और जो आपने क्वेश्चन उठाए उनमें से लगभग क्वेश्चन का तो उसके अंदर ही आप अगर ध्यान से देखोगे तो जवाब। सबसे पहली बात तो फसल बीमा की है, पीएम किसान की है, किसानों को टाइम पर खाद बीज दवाई न मिलने की है, नेचुरल फार्मिंग की है, किसान मेले में जाने की है। इन सब समस्याओं का समाधान है, और नहीं है तो आप लोग मिलकर करेंगे इन समस्याओं का समाधान। सबसे पहले एक किसान भाई ने क्वेश्चन उठाया, भाई हमें खाद टाइम पर नहीं मिलती, पैक्स या सोसाइटी से कोई आया है? मैं आज आपको गारंटी के साथ कहता हूं, भिवानी जिले के अंदर एक भी पैक्स और सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें डीएपी भरपूर मात्रा में है। 1 घंटे पहले इफको के जिला स्तर के अधिकारी ने मेरे को बताया, जी आज भिवानी जिले में किसी के पैक्स और सोसाइटी पर खाद की कोई कमी नहीं है। 28,000 कट्टे कल रात को गए हैं। आज अब 20,000 बैग ऐसे रखे जिनको हमें रखने की जगह नहीं मिल रही। माननीय मंत्री जी के स्पष्ट आदेश थे, चाहे फसल बीमा हो, चाहे पीएम किसान हो, चाहे खाद बीज की दवाई की बात हो, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। और एक से खाद की कमी के साथ साथ ये भी विश्वास दिलाता हूं, क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं रहेगी। अब हम बार बार कहते हैं भाई यूरिया की कमी होगी, डीएपी गलत आ गई, यूरिया गलत आ गई। आप एक बार ये सोचो भाई, यूरिया का कट्टा 45 किलो का 270 रुपये 68 रुपये में अपने को मिलता है। आप लोग यूरिया को अच्छी प्रकार से जानते हैं, ये इतना साफ सुथरा मटेरियल 280 रुपये में कोई बढ़ाएगी तो उसके अंदर मिलावट हो जाएगी। फिर भी अगर किसी किसान भाई के साथ खाद में अगर धोखा हुआ है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दो, 100% कार्रवाई होगी। बात आती है बीज की, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, जी बीज के अंदर कमी आ गई, बीज में खराब आ गया, बीज में हमारे साथ धोखा हो गया, बीज में मिलावट आ गई। आप अच्छी प्रकार से जानते हो भी, चने के अंदर चने का बीज मिलेगा और कोई मिल नहीं सकता। गेहूं में गेहूं का मिलेगा, उसमें दूसरी किसी क्रॉप का सीड किसी भी सूरत में मिल नहीं सकता। तीसरी बात, चलो पिछला सीजन तो अपना जान लिया, अब अपनी जो बिजाई होनी है गेहूं की होनी है, सरसों की होनी है। सबसे पहला तो आज एक आप गांठ मार लो भाई, हमने जो बीज खरीदना है वो कृषि विभाग के लाइसेंस होल्डर से ही खरीदना है। और जब हम किसी दुकान के ऊपर खाद बीज दवाई खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमने एक मन बनाना चाहिए, भाई हमने
किले के अंदर तो गेहूं की बिजाई करनी है, कितने सरसों की करनी है, कितने चने की करनी है, या अन्य फसल की हमने बिजाई करनी है, और कौन सी वैरायटी हमने लेनी है। हर वैरायटी का अपना महत्व होता है। मेरे खेत में कोई वैरायटी ज्यादा निकलती है, मेरे गांव में कोई ज्यादा निकलती है, आपके गांव में कोई वैरायटी निकलेगी। और सबसे अच्छी बात यह कि जो आपके गांव में पिछले साल सबसे ज्यादा वैरायटी की यील्ड आई है, आप उस वैरायटी 1-2 एकड़ जरूर लगाओ। कुछ लोगों ने जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, उस पेंशन के लिए अप्लाई किया, उसके जन्म प्रमाण पत्र से निकलवाते हैं, उसमें नाम चलो होता पहले लोगों एक मिनट, ये दूसरी स्कीम है। नहीं सर, इसी स्कीम के अंदर बता रहा हूं। अच्छा, तो उसके अंदर उनका नाम अलग होता है, उसके कारण वे आधार कार्ड वगैरह में अपने नाम को सही करवा लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार। लेकिन किसान सम्मान निधि के अंदर उसका नाम पहले से जो आधार कार्ड या बैंक अकाउंट में उसके अनुसार चल रहा है। अब उस ऑप्शन को बदलने के लिए वापिस उसको अपडेट करें तो CSC सेंटर उसके अंदर उसका जो ऑप्शन उसको उठा नहीं रहा और उसके नाम 2 हो गए, उसके लिए ऑप्शन है एडिट का, वो मिल नहीं रहा। बहुत से किसानों के लगातार पीछे 2 या 3 आप किसी एक आदमी की जो समस्या आप लिख के दे देना, उसको हम ठीक करा देंगे। जो अशोक सचदेवा जी ने कई बात उठाई, भाई किसान मेले के ऊपर बस आनी चाहिए, ये तो कोई बात नहीं चली जाएगी। और भी कोई आपकी समस्या है, अशोक सचदेवा जी फोन कर देंगे, अगर हमारे बस की होगी तो हम करेंगे। संताना जी, अगर और भी कोई बात हुई तो आप एक बार मेरे को बता देना, या कभी आप ऑफिस में आ जाना, अपन मिल बैठ के जो अपने से संबंध होगा अपन दूर कर देंगे। अधिकारी उच्च अधिकारी उनसे कर लेंगे, मंत्री जी से बात करनी हो तो उनसे भी कर देंगे, लेकिन समस्या का समाधान जरूर करेंगे आप। तो इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक अपने रामेश्वर जी कर ले तो छोड़ इसका हाथ लगा ले श्री अर्जुन देव सरदार तू आ जा भाई, नरसी आगे नोले आगे आगे आगे। नरसी प्रदीप सिंह संजीव सुलभ रामेश्वर, ठीक हो गया, चलो। हमारे दैनिक भास्कर से सुनील पुराना पत्रकार साहब हैं, मीडिया के हमारे सुनील पुराना, डॉक्टर संजय बक्कड़ जी, डॉक्टर विजय शमशेरलाल जी, डॉक्टर मनोज चौधरी जी, सरपंच ग्राम पंचायत बलियाड़ी के पंच और सरपंच पिता SDO सुनील शर्मा जी, SDO सुनील शर्मा जी, हमारी BSc एग्रीकल्चर से गांव की बेटी प्रतिभा शर्मा जी, BSc एग्रीकल्चर से हमारे प्रतिभा शर्मा जी, हमारे समुद्रनाथ नहर जल संघर्ष समिति के हमारे रटेरा से पूर्व सरपंच चेतन प्रकाश जी और संघर्ष समिति के साथ जुड़े बलराज चौहान जी, प्राकृतिक खेती किसान सिपर से कमलजीत जी, रामपुरा से श्री राम नंबर
रामपुरा से सिंह राम प्रधान जी। रामोदार भाकुर जी। ये एक्टिव किसान और किसानों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन सभी को किसी भाग द्वारा सम्मानित किया गया। ये अशोक सरदाना के लिए और अनूप शर्मा जी जो काफी एक्टिव और सामाजिक प्रगतिशील किसान हैं, एक बार वो भी आए। देखिए सभी हम किसान भाई और पूरा स्टाफ डीडीए साहब को सम्मानित करेंगे। एसडीओ सत्य शर्मा जी और हमारे संजय ढोल जी। जोरदार ले लिया बगैरा आपका है।